हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे SHM। तो जैसा कि प्रॉब्लम देख रहे थे मैच द कॉलम, उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और ये प्रॉब्लम 2008 में ये क्वेश्चन पूछा है, 2007 में 8 वाला तो करवा दिए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन SHM का ही है। पिछला वाला पूरा मैकेनिक्स बेस्ड था, इसमें SHM का ही थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा सा ग्रेविटेशन भी आपको मिल जाएगा, जैसे ये वाला पार्ट। तो जब भी मैच द कॉलम वाला प्रॉब्लम होता है तो वो किसी एक चैप्टर का होता नहीं, मतलब पूरा मिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपका कॉलम 1 है, इधर कॉलम 2 है। तो ABCDPQRS, तो इधर का आपका 4 और इधर का आपका 4। तो फर्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन एक्स एक्सिस अंडर ए conservative force in such a way that v that is equal to like that। तो जैसा कि वेलोसिटी का इक्वेशन हम पहले भी देख चुके हैं, SHM में क्या होता है, √a² - x²। तो यहाँ भी दिया हुआ है कि C1 और C2 कोई कांस्टेंट टर्म है, जो कि होता भी है। ये क्या होता है, ये आपका एम्पलीट्यूड होता है और ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, क्योंकि हम पहले ये सब देख चुके हैं। तो यही आपको दिया होगा, ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन एक्स एक्सिस अंडर ए कंजर्वेटिव फोर्स इन सच ए वे दैट इट्स वेलोसिटी इज लाइक दैट। तो अगर इसका वेलोसिटी इस टाइप से है और C1 एंड C2 क्या है, कांस्टेंट है, बस इतना दिया हुआ है कि ये कांस्टेंट है। अब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता ही, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन वो भी कांस्टेंट होता है। तो इस टाइप से आपको दिया हुआ है। सेकेंड वाला कह रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन द एक्स एक्सिस इन सच ए वे दैट इट्स वेलोसिटी एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन दैट इज इक्वल टू v दैट इज इक्वल टू kx। और यहाँ k क्या है, समथिंग पॉजिटिव कांस्टेंट। अब C पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज attached to one end of a massless spring is given by a spring constant जो कि आपका K है। Other end attached to a ceiling of elevator. Initially everything is at rest. Elevator starts going up with constant acceleration a। अब ध्यान से देखिए कि एक सीलिंग है, एक एलिवेटर है, इस टाइप से एलिवेटर है। अब सीलिंग से हम क्या किए हैं, एक स्प्रिंग को, और वो मासलेस स्प्रिंग है, यहाँ पे आपको दे दिया हुआ है दिस इज मासलेस स्प्रिंग। और इससे हम क्या किए हैं, एक ऑब्जेक्ट को इस टाइप से हम अटैच किए हैं। और t=0 पे, यानी इनिशियली एलिवेटर रुका हुआ है और बाद में ये गोइंग अप, ऊपर जा रहा है a एक्सेलरेशन से। तो ये जो एलिवेटर है ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। सो एलिवेटर स्टार्ट्स गोइंग अप विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन दैट इज a। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द एलिवेटर ड्यूरिंग द पीरियड इट्स मेंटेन दिस एक्सेलरेशन। तो अगर यहां से कह रहा है कि मोशन ऑब्जर्व किया जा रहा है from the elevator during the period it's maintain its acceleration। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका क्या होगा, यानी कि a एक्सेलरेशन से गोइंग अप विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब क्या कह रहा है, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द एलिवेटर। इसका मोशन, हम यहाँ पे बैठ के, कोई आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, सपोज डेट ए, वो यहाँ से इसका मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो क्या इसका मोशन किस टाइप से होगा। और लास्ट डी पॉइंट आपसे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ विथ अपवर्ड वेलोसिटी, और जो कि वेलोसिटी कुछ ऐसा है। तो ये वाला टर्म कहीं ना कहीं हम देखे हैं, वो है आपका ग्रेविटेशन में। तो Gm/RE, और me क्या है, मास ऑफ अर्थ, और RE क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ।
और कह रहा है कि नेग्लेक्ट द फोर्स फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी कुछ ये है, इससे वेलोसिटी से वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब बेसिक 4 पॉइंट कॉलम 2 में आपको दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट एसएचएम, इसमें चारों में कौन एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा? होपफुली ये तो नहीं करेगा। अब ये चेक करेंगे। अब v बराबर माइनस के एक्स दिया हुआ है, v बराबर अगर माइनस के एक्स कोई दिया हुआ है तो क्या ये एसएचएम करेगा? v बराबर यानी कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन है, और जबकि एफ आर रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है इस एसएचएम में, रीस्टोरिंग फोर्स दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो इसमें अगर हम देखें तो ये आ जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट आपसे ये कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट एसएचएम, क्या ये इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा? द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। ये क्यू वाला पॉइंट है। आर वाला पॉइंट कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। काइनेटिक एनर्जी जो कि क्या होता है हाफ mv², इस केस में क्या हो जाता है एसएचएम के केस में हाफ ma² प्लस ω², जब ये मीन पोजीशन पे हो तो। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट मीन पोजीशन, तो क्या कह रहा है कि ये डिक्रीज कर रहा है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। कब करेगा? तो इसमें हम देखेंगे। तो वेलोसिटी अगर डिक्रीज करता है तो, और जब x हम देखते हैं एसएचएम में तो वो x फ्रॉम मीन पोजीशन, ये हम पहले भी बताएं कि जब भी आप उसका डिस्प्लेसमेंट देखें तो मीन पोजीशन से, फ्रॉम मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। और लास्ट वाला पार्ट आपसे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन ओनली वंस, एक बार ही सिर्फ चेंज करे। तो ये आपका 4 पॉइंट है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जिसको हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। और ये क्वेश्चन 2007 में ये पूछा। आपको हिंट भी दिया हुआ है कि ये जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, और सच ए वे दैट v यानी इट्स वेलोसिटी विच इज ए वेरिएबल जस्ट लाइक दैट c1 रूट ओवर c2 माइनस a²। और जैसा कि वेलोसिटी एसएचएम में होता क्या है ओमेगा क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ए क्या होता है एम्पलीट्यूड। तो आप कह सकते हो ओमेगा और ए कांस्टेंट है, लेकिन इतना से काम नहीं चलने वाला है कि सिर्फ कांस्टेंट रहे। और एक हिंट आपको और दे दिया हुआ कि ये जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब फोर्स कंजर्व है, मतलब कि अगर ध्यान दें कंजर्वेटिव फोर्स में अगर आप देखेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स है कि जो एक दूसरे में कंजर्व होता है वही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चला जाता है, तो उसको आप कंजर्वेटिव फोर्स मान सकते हैं। तो इसमें जो फोर्स लगता है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो एक हिंट कहीं ना कहीं यहां से भी आपको मिल रहा है। एक तो डायरेक्टली दिख रहा है कि इसका इससे मैच कर रहा है, एनालॉजी मिल रहा है कि v दैट इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर a² माइनस x²। और दूसरा एनालॉजी आपको यहां से मिलेगा कि ये जो है कंजर्वेटिव फोर्स है। सो यस इट एग्जीक्यूट एसएचएम। सो ए के लिए पी ऑप्शन तो समझ में आता है कि ये अब इसमें कह रहा है क्या काइनेटिक एनर्जी इसका बढ़ेगा, तो ऐसा कुछ है नहीं कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा बढ़ेगा घटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यस इट्स एग्जीक्यूट एसएचएम। अब ध्यान से देखिए ये सेकंड वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि इसका जो वेलोसिटी है ये कुछ ऐसा है और के क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब क्या है x का वैल्यू अगर बढ़ाते हैं, इफ v इंक्रीजेस x इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि k तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव साइन आपको लगा हुआ है, तो यहां से आपको पता चल जाएगा v दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर x का वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते हैं तो अब x क्या है डिस्टेंस है, और डिस्टेंस तो नेगेटिव कभी होगा नहीं, तो यहां से क्या हो गया x का वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते हैं तो v का वैल्यू क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें आपसे कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी यहां से आपको दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट ऑन x एक्सिस सच ए वे दैट इट्स वेलोसिटी एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन। तो इसका
इस टाइप से है के समथिंग पॉजिटिव कांस्टेंट। अगर x पॉजिटिव है, और सिंपल सी बात है ये पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो ये भी आपके क्लियर है कि ओरिजिन से ये पास करेगा। तो x का वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते हैं तो x का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, के पॉजिटिव है तो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ mv²। तो वेलोसिटी अगर डिक्रीज करेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप डिक्रीजिंग, सो आर इज करेक्ट। अब इसमें डायरेक्शन का एक दिक्कत है, क्या डायरेक्शन चेंज करेगा। अब ध्यान से देखिए कि x क्या है, x डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें, डिस्टेंस नहीं है ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि वेक्टर है। तो अगर ये पॉजिटिव x पॉजिटिव हुआ, अगर x पॉजिटिव हुआ तो ठीक है, और x नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, उससे वैल्यू बढ़ेगा। जब वैल्यू बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ना चाहिए। तो एक चीज यहां पे ये है कि दो केस हो सकता है, एक तो x पॉजिटिव है और x नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहां से अगर हम बात करें कि अगर ये नेगेटिव हो तो क्या होगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, तो क्या वैल्यू यहां से आपका क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग नहीं आएगा। और लास्ट में कह रहा है कि डायरेक्शन चेंज, ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन ओनली वंस। अब ध्यान से देखिए, एक आपका सी पॉइंट है, तो ए पॉइंट तो बहुत क्लियर है, एनालॉजी देखेंगे और लगा देंगे, तो या ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट एसएचएम, तो ये बहुत सिंपली क्लियरिफाई हो गया। अब एक ये वाला ऑप्शन सी है जो कि कह रहा है कि इस टाइप से स्प्रिंग मास सिस्टम है, और स्प्रिंग क्या है, ये जो स्प्रिंग है ये मासलेस स्प्रिंग है। तो इसका क्या है, अब इसमें ऑब्जर्वर जो है एलिवेटर में बैठ गया, तो जब ऑब्जर्वर एलिवेटर में बैठ गया तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एलिवेटर रुका हुआ है, तो उसको लगेगा एलिवेटर रुका हुआ है। तो सिंपल सी बात है, नीचे जो लगने वाला फोर्स है वो mg है, और नीचे लगने इसको लगेगा कि एलिवेटर जो है जो कि गोइंग अप जा रहा है, ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो इसे लगेगा कि नहीं एलिवेटर रुका हुआ है, और इसको लगेगा कि एक फोर्स जो है वो सीडो फोर्स, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, सीडो फोर्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये अगर ऊपर जा रहा है तो इस पे एक नीचे फोर्स लगेगा, क्योंकि जब ऑब्जर्वर उसी मीडियम में आ जाता है तो ऑब्जर्वर का मीडियम हमेशा क्या होता है, रेस्ट हो जाता है। तो यही इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट अटैच टू वन एंड ऑफ ए मासलेस स्प्रिंग, जो कि आपको दिख रहा है, और सम मासलेस स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, दूसरा एंड से एक सीलिंग से एलिवेटर को इस टाइप से हम क्या किए हैं, एक ऑब्जेक्ट को इस टाइप से हम मतलब इस टाइप से इस ओरिएंटेशन में रखे हैं, और इनिशियली एवरीथिंग इज एट रेस्ट, इनिशियली में क्या है, सब t=0 पे सारा रुका हुआ है, और फिर क्या होता है, ये गोइंग अप विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और ऑब्जर्वर जो है वो एलिवेटर में ही बैठा है। तो अगर ऑब्जर्वर एलिवेटर में बैठा है, इन द सेंस ऑब्जर्वर को लगेगा एलिवेटर मूव नहीं कर रहा है, ये इसको लगेगा कि ये रेस्ट पोजीशन पे है, और ऐसा लगेगा कि उस पर एक सीडो फोर्स लग रहा है, ऊपर जाने पे उसको लग रहा है कि उस पर एक फोर्स लग रहा है। सीडो फोर्स हमेशा किधर लगता है, जिधर मतलब उसके अपोजिट, यानी अगर ऊपर जा रहा है तो उसके अगेंस्ट में लगेगा मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट सिस्टम, दैट इज m इंटू a, और एक ऊपर फोर्स लगेगा दैट इज स्प्रिंग फोर्स, दैट इज kx। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, और कह रहा है कि इट्स पीरियड इट मेंटेन दिस एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन को ये मेंटेन करेगा। तो इसको अगर हम आगे